सो गाइस अपनी गाड़ी को होने वाले पूरे 1 लाख किलोमीटर और भाई इस पूरी जर्नी के अंदर अपनी गाड़ी ने हिमालय रेंजेस की अच्छी अच्छी लोकेशन कवर करी है। लद्दाख, स्पीति, काजा, सिसु विसु तो मतलब बच्चों वाली चीज़ें, ऑफ रोड, ऑन रोड, जितने भी तरह के ट्रैक होते हैं ना सब कवर किए हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं ट्राई करूँगा एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँ और उसमें आपको सारा एक्सप्लेन कर पाऊँ। इन 1, 2 and 3 हो गए 1 लाख किलोमीटर। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई आज अपनी गाड़ी के हो चुके हैं पूरे 1 लाख किलोमीटर, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी टाइम के बाद आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम पहले रोड ट्रिप करी थी, काफ़ी सारी चीज़ों में फंसा हुआ था, इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी गाड़ी की 1 लाख किलोमीटर की सर्विस दिखाने का कि इसके अंदर क्या एक्सपेंस आने वाला है, क्या क्या चीज़ें कैसे रहने वाली है। और इस बार मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, मैं अपनी गाड़ी को लेकर खुद जाता था। इस बार मैंने उनको पिकअप के लिए बुलाया, साथ में हम वीडियोज़ वगैरह उनसे मंगाएंगे, एविडेंस जो भी चीज़ें वो चेंज करेंगे। एक कूलेंट की बॉटल मेरे पास गाड़ी में ऑलरेडी पड़ी है। तो लेट्स सी कि अपनी 1 लाख की किलोमीटर वाली सर्विस में कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है। और आपको जो भी क्वेश्चंस है कमेंट्स में आप डाल सकते हो। 1 लाख किलोमीटर तक की जर्नी में मेरे को क्या मतलब, आपका अगर क्वेश्चन है बैटरी से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड या फिर चैलेंजेस कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो। मैं आपको कोई एक अच्छा सा डिटेल्ड 1 लाख किलोमीटर का रिव्यू बना के उसके अंदर एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी लेके चलते हैं अपनी गाड़ी को, क्योंकि पास में ही आ रहे हैं भैया पिकअप करने के लिए। तो मैं उनको गाड़ी देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। और ये देखो भाई, अपनी गाड़ी चल चुकी है इस टाइम पे 1,31,000 किलोमीटर। और भगवान की दुआ से भाई अभी तक कोई चीची पीपी चूचू पूपू किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। टचवुड मारुति है तो ये तो अश्योर कर सकते हो कि अगर मेंटेनेंस सही रखोगे तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है 4 लाख 3 लाख किलोमीटर तो कहीं नहीं जाएगी। रुको मैं ही वीडियो बना लेता हूँ। एक तो कूलेंट रखा है मेरा, ठीक है, ये डल जाएगा। बाकी डबल मैट है ना, कपड़े वाला 2 है, कपड़े वाला 2 है और ऊपर से है ट्रिपल मैट हो गया, ठीक है ना। देख लो आप, पीछे नहीं है, पीछे नहीं है, पीछे में अच्छा, हाँ पीछे में नहीं है, आगे डबल है पीछे सिंगल है, ठीक है। पीछे कूलेंट रखा है वो है। बाकी डैश कैमरा लग रहा है, उसका वो लग रहा है वो निकालना मत, ये सब रास्ते में लग नहीं भाई वो निकलता नहीं है, कैमरा है वो क्या नाम है, रास्ते में कहीं लगा जाए तो तुम्हारे लिए भी सेफ्टी है ना, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। बाकी जो भी सामान डलेगा उसकी मुझे वीडियो भेज देना। हेड रेस्ट लग रहा है, ये भी लगा रहने देना इसमें बैक। सारे ऐसे ही लगा रहेगा सर, जैसे जा रही है हाँ ऐसे आएगी, सर्विस हो जाएगी, थोड़ा साफ सफाई हो जाएगी। हाँ, साफ सफाई बढ़िया से करा देना। गाड़ी अपनी जा रही है भाई रोहन मोटर्स, जसोला मोहन कोऑपरेटिव, जो जानता है, जसोला नहीं मोहन कोऑपरेटिव, वहीं से मैं अपनी सारी सर्विसें कराता आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे सर्विस जो है अच्छी मिल जाती है। सो गाइस अपनी गाड़ी सर्विस होके वापस आ चुकी थी कल रात को, लेकिन अंधेरे की वजह से मैंने आगे शूट नहीं किया, क्योंकि एनीवेज इसके अंदर थोड़ा सा काम और मुझे कराना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, इसके जो डिस्क ब्रेक पैड हैं उनके ऊपर आ गई है लाइन। पहले भी डिस्क के ऊपर लाइन आई थी तो हमने घिसवा लिया था, और ब्रेक पैड हमने पुरानी लगवा दी थी, क्योंकि उससे 4-5 हज़ार किलोमीटर पहले ही हमने खरीदे थे। मगर शायद उसी लाइन की वजह से है ना, जो फिर ब्रेक पैड में भी लाइन बन जाती है। एक्चुअली क्या है, जब आप ब्रेक पैड चेंज करा रहे हो उसी टाइम पे डिस्क भी ठीक करा लो तो ठीक है। दोनों चीज़ में से एक भी अगर इधर उधर रहेगी, जैसे लाइन रही तो ब्रेक पैड को ख़राब करेगी, या फिर ब्रेक पैड में जो लाइन बन गई है उस डिस्क पैड की वजह से, तो वो चाहे आप डिस्क पैड को घिसवा लो, उसके बाद दोबारा वही ब्रेक पैड लगवाओगे तब भी वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो आई थिंक वही चीज़ सेम हुई है, काफ़ी कम टाइम के अंदर वो दोबारा से प्रॉब्लम आ गई है। अब नए ब्रेक पैड लगवाने के लिए जा रहा हूँ। ऑल्दो अपनी गाड़ी 1 लाख प्लस चल चुकी है और ये सेकंड टाइम ब्रेक पैड चेंज हो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि मतलब बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा है, सही चल रही है। हालांकि पहली बार शायद 65,000 चल गई थी, दूसरी बार में शायद 35,000 में नंबर आ गया। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मतलब कम चली है, फिर भी देखते हैं अब जैसा भी है। अभी चल रहे हैं फरीदाबाद की तिकोना पार्क की मार्केट। इस बार का जो मेरी सर्विस का कॉस्ट आया वो आया केवल भाई 4500 रुपये। अब 4500 रुपये में कोई भी मैंने कूपन कापन कुछ नहीं लगाया है, मतलब कोई भी वाउचर या फिर कोई भी रिवार्ड वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया है, प्लेन 4500। अब वो कैसे हुआ है अभी आपको थोड़ी देर के बाद जब गाड़ी रोक लूँगा ना तब आपको दिखाता हूँ बिल, और फिर बताता हूँ कि कैसे कैसे बने हैं। तो भाई 1 लाख की सर्विस की कॉस्ट सोचो 4500 रुपये, मतलब मेरे को तो लगता है कि ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा तो कोई कम करा ही नहीं सकता। 4500 नहीं 5000 मान लो मोटा मोटा, उसके पीछे एक और कारण है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है बेस्ट है। अरे ऊपर कहाँ जा रहा है भाई। तो भाई आ चुके हैं तिकोना पार्क, मारुति सुजुकी पार्ट्स, जेन्युइन पार्ट्स, मारुति सुजुकी के जेन्युइन पार्ट्स की दुकान पे। सामने आपको दिख रही होगी इधर लेफ्ट की साइड में, वहाँ पे जाते हैं, फिर ब्रेक पैड खरीदते हैं। होपफुली होने चाहिए, क्योंकि कई बार ये भी होता है इनके पास ये सामान नहीं है तो फिर अपने को वेट करना पड़ जाता है, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाती है। ये है अपनी दुकान लेफ्ट में, यहीं पे लगाते हैं गाड़ी साइड में को और चलते हैं। तो भाई ये ले लिए ब्रेक पैड, 2166 रुपये के पड़े हैं। अब लगाने के 500-700 और लगेंगे। मुझे लग रहा है जहाँ से घिसाई कराएंगे ना वही भाई लगा देंगे, तो अलग से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा अपने को। तो भाई ये है मार्केट का रास्ता,
तिकोना पार्क के अंदर जाके दुकान पड़ती है। 2 रास्ते हैं इसके, एल शेप के कॉर्नर पे है। तो लो भाई गाड़ी अपनी लग गई, यहाँ पे उठ गई है पूरी, नीचे से ऊपर उठा दी क्योंकि दोनों टायर खुलेंगे एक साथ, बीच में जैक लगा के और फिर इसका डिस्क की जो लाइनिंग है वो ठीक करके नए ब्रेक पैड लगा के दनादन। और मैंने पिछली बार भी इन्हीं की दुकान से कराई थी, लगभग कराई थी सितंबर या जो अगस्त 2024 में। हाँ तो आप लगा लो इस टाइम पे 26 स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल में हम लोग बैठे हुए हैं, मार्च अप्रैल में। इस वाले में ज़्यादा है, उसमें सिंगल लाइन है। तो भाई ये है जग्गू भाई की दुकान। जग्गू भाई की दुकान पे ऐसे लग जाता है सिस्टम यहाँ पे, और बढ़िया करके कर देते हैं। और अभी भाई बता रहे हैं 2 बार और हो जाएंगे कम से कम, लेकिन हम 2 बार तक नौबत नहीं लान देंगे, लेकिन अभी काम चल जाएगा अपना बढ़िया। कितना माल बच रहा है? अच्छा डल लगी, हाँ आगे निकल रही है ना उससे, लेवल से। उधर के भी ऐसे ही हैं या उधर के कम है? हाँ भाई ख़त्म ही हो गए। तो ये आ गई डिस्क एकदम नई होके। सो गाइस गाड़ी के डिस्क पैड चेंज हो चुके हैं, ब्रेक पैड चेंज हो चुके हैं, डिस्क पैड चेंज नहीं हुआ, सॉरी घिसवा दिया आपने, देख ही लिया है। और जो टोटल खर्चा है वो है अपना केवल 600 रुपये, मतलब 400 रुपये उन्होंने घिसाई के लिए, 200 रुपये लेबर चार्जेस लगे, जिसमें कि अपने दोनों डिस्क पैड को निकाला, वापस लगाया और साथ साथ ब्रेक पैड भी डलवा दिए। तो 2200 रुपये के ब्रेक पैड और 600 रुपये की घिसाई, 2800 रुपये। सेम काम मैंने 600 रुपये वाला खाली जो है वो करवाया था आज से 1.5-2 साल पहले, तो 2 साल हो गए ऑलमोस्ट होने वाले हैं मतलब। तो इतना अपना चल गया, और जबकि उस टाइम पे मैंने पुराने ही ब्रेक पैड लगवा दिए थे जिनके अंदर लाइनिंग थी। इस बार क्या है, मेरे को लगता है कि जब भी ऐसा दुकान वाले बोलते हैं जब भी आप ब्रेक पैड अगर डिस्क की लाइनिंग ठीक करा रहे हो ना तो ब्रेक पैड भी चेंज करा लो उसी टाइम, लेकिन उस टाइम पे मेरे ब्रेक पैड जो है एकदम न्यू थे तो मैंने इस वजह से चेंज नहीं कराए थे। लेकिन इस बार मैंने सोचा जब डिस्क भी लाइन आ रही है और ब्रेक पैड भी ख़राब हो गए हैं तो दोनों करा के कराओ। अब देखते हैं अब कितना टाइम चलेगा, कैसा रहेगा वो आपको आगे पता चल जाएगा, मतलब अगले 2-3 साल में कि कितना कैसा चला क्या नहीं चला। तो कुल मिला के मेरे को तो भाई सस्ता लगता है ही, क्योंकि शोरूम वाले तो सीधा बोलते हैं 16,000 रुपये की डिस्क प्लेट चेंज करा लो, पैड चेंज करा लो, लेबर दुनिया भर का लगाते हैं। और भाई 200 रुपये बाहर लेबर लगती है, ये लोग लगाते हैं सीधा 3-4 हज़ार रुपये लेबर। और भाई मैंने देखा है अक्सर लोग है ना गाड़ी खरीदते हैं लेकिन उसे यूज़ नहीं कर पाते। अब आप सोचो मेरी गाड़ी अभी 3.5 साल कुछ हुए हैं और 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, तो मैं कहूँगा कि इसका एक्चुअली यूज़ हो रहा है। कुछ लोगों को मैंने देखा भाई 5-5 साल गाड़ी खड़ी होती है और उसके बाद चलती है केवल 15,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर। तो वो मेरे को लगता है आपके लिए लॉस का ही सौदा है, इससे बेस्ट है आप गाड़ी मत लो। और भाई इस गाड़ी में मैंने 1 लाख किलोमीटर चलाने में मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो कम से कम 6 लाख रुपए का पेट्रोल खर्च कर दिया है, जिसमें मैंने घूमा है, फिरा है, काम भी किए हैं अपने। कुल मिला के फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है अपनी गाड़ी का, टचवुड, और ऐसे ही होता रहेगा। अब 11.25 लाख रुपए की मुझे गाड़ी पड़ी थी और ऊपर से 6 लाख का मैंने पेट्रोल लगा दिया और ऊपर से रिपेयर मेंटेनेंस अलग से लगा लो। तो कुल मिला के मैंने लगभग इसमें मुझे लगता है 20 लाख रुपए के हिसाब से मेरे को अभी तक ये गाड़ी कॉस्ट कर चुकी है और अभी और अच्छे से चल रही है, चलेगी भगवान की दुआ से। तो यही है भाई मारुति का फ़ायदा और मारुति लेने का, क्योंकि माइलेज भी अच्छा देती है। अभी भी E20 के इम्पैक्ट के बाद भी भाई ये 16-17 आपको दे देती है। कहीं पे भी मतलब पहले ये देती थी अपना 18-17 लोकल में, मतलब जो अपना गुड़गांव जाने वाला रूट है उस पर। और पहले तो उससे पहले मतलब जब मैं हाईवे पे चलाता तो मैंने इस पर 24 निकाला हुआ है ऋषिकेश तक। और लोकल में भी अगर मान लो यहाँ से जाता हूँ मैं तो दिल्ली में 15-16 ऐसे दे देती है। मतलब कुल मिला के आपकी ड्राइविंग स्टाइल सही है ना तो अच्छी माइलेज ये गाड़ी दे देती है। तो भाई ये है अपना मेन सर्विसिंग का बिल, जिसके अंदर आप देख सकते हो फिल्टर ऐसी चेंज हुई है, कूलेंट चेंज हुआ है, गैस किट कुछ होती है, मतलब ये तो प्लग व्लग छोटी मोटी चीज़ें लिख देते हैं 9-10 रुपये की। एक अपना एयर फिल्टर चेंज हुआ है, ब्रेक कॉइल, उसके अलावा आपका ये पेपर फ्लोर मैट लगाते हैं, स्क्रीन वॉश मतलब जो विंडशील्ड में डलता है लिक्विड वो, ये आपका मोबिल ऑयल, और स्पार्क प्लग इन्होंने नहीं डाले थे लेकिन बिल में लगा दिया था तो मैंने ये हटवाए हैं। कूलेंट मेरे पास पहले से पड़ा था जेन्युइन मारुति का, एक्चुअली मेरी गाड़ी एक बार एक्सीडेंट में लग गई थी तो मेरा कूलेंट डला था उस टाइम पर नया। इमीडिएट आफ्टर दैट एक सर्विस थी तो सर्विस में उन्होंने इशू कर दिया था, लेकिन टिल द टाइम वारंटी में थी गाड़ी तो मैंने नहीं डलवाया था। लेकिन अब मैंने वो कूलेंट यहाँ पे एडजस्ट करा लिया। तो और ऊपर से इन्होंने जो सर्विस के चार्जेस लगाए हैं वो आया है अपना, अरे यार सर्विस लगाई है इन्होंने 2415 रुपये, जिसपे अपने को 40% 966 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। आफ्टर दैट मेरा पेबल बन रहा है 4519 रुपये। तो अगर मैं मान के चलूँ आपके पास अगर कूलेंट नहीं भी है तो 500 रुपये और जोड़ लो, मतलब 5,000 रुपये में 1 लाख की सर्विस हो जानी चाहिए। ऑल्दो इस बार एक सर्विस एडवाइजर थे जो थोड़े जिद कर रहे थे कि नहीं ये भी कराना पड़ेगा, वो भी पता नहीं किस चीज़ के लिए मुझे फोर्स कर रहे थे। वो कह रहे थे कि स्पार्क प्लग जो होते हैं ना इंजन के वो चेंज कराने पड़ेंगे।
और वो आ रहे थे 1600-1800 के। मैंने भाई मेरे को क्यों कराने, मेरे को नहीं कराने, 1 लाख पे कराने होते हैं, मैं करा लूंगा बाद में, अभी नहीं कराने, लेकिन आप अभी मेरी गाड़ी ऐसे ही दो। तो कहते हैं नहीं कराने पड़ेंगे वरना सर्विस नहीं होगी। फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा भाई मैं कंप्लेंट डाल दूंगा तुम लोगों की। तुम लोग कैसे फोर्स कर सकते हो कि मेरी जेब से तुम जबरदस्ती पैसा निकलाओगे, साली मेरी गाड़ी है, खराब होगी, मेरी टेंशन है। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? तुमसे मैं 8 में से 6 काम कराना चाहता हूँ, तो 6 करके दो ना भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम तो अपना जो लेबर का सर्विस चार्ज है वो तो 2400 ही ले रहे हो पूरा। तो कुल मिला के फिर दूसरे एडवाइजर को चेंज करवाया मैंने, मेरे को उस पर गुस्सा आ गई थी। और फिर मारुति इस चीज़ में अच्छी है भाई कि सपोर्ट कर देती है। यहीं पे महिंद्रा होती है ना, वो कहती है भाई अपनी गाड़ी ले जा, नहीं कर रहे, कसम से ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।